आज हम लोग अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर को पढ़ेंगे। यह देखिए अनुस्वार है, यह अंग है। यह देखिए अ के ऊपर जो यह बिंदु लगी है इसे ही हम कहते हैं अनुस्वार चिन्ह, और अ के ऊपर जो यह चंद्रबिंदु दिया गया है इसे हम अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा भी है अंग बनाया है और उसके बाद इसके चिन्ह को शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में यहाँ हमने दिया भी है, इसे ही हम कहते हैं अनुस्वार, और यहाँ इसे चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। इन दोनों में हम अंतर को देखेंगे तो पहला अंतर इसमें होता है कि जो अनुस्वार होता है इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। यहाँ हम ध्यान देंगे, अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जबकि अनुनासिक में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक। यहाँ ध्यान देंगे, अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक। दूसरा हम देखेंगे तो इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में मिलता है। अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में मिलता है। तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत शब्द। जो हमारा संस्कृत का शब्द है, जैसे कि तैसे हिंदी भाषा में प्रयोग में लाया गया हो, उसे ही हम कहते हैं तत्सम शब्द। जिस तरह से वह संस्कृत के शब्दों में है उसी तरह से वह हिंदी भाषा में आ गया है, तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। आज जब उसका रूप बिगड़ जाता है और हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम तद्भव कहते हैं। तो जो संस्कृत का जो शब्द है वह शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिया जाए तो वही तत्सम शब्द है, और उसी वर्ड में, उसी शब्द में हमें अनुस्वार देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ अनुनासिक इस अनुनासिक का जो प्रयोग है इसका प्रयोग तद्भव शब्दों में मिलता है। तद्भव का मतलब हिंदी के शब्दों में। जो हिंदी के शब्द होते हैं वह संस्कृत से के बिगड़े रूप होते हैं। क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वह बहुत कठिन भाषा थी, इसके वजह से हिंदी भाषा प्रचलन में आई। क्योंकि जो कठिन चीज़ें होती हैं उन्हें लोग सीख नहीं पाते हैं, तो जो सरल चीज़ें होती हैं उनका विस्तार अधिक हो जाता है। उसी तरह से जो हमारी संस्कृत है वह कठिन थी, इसलिए उसका विस्तार बहुत कम हो पाया और हिंदी का विस्तार अधिक हो गया। तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि जो भी कठिन शब्द होंगे उसमें अंग की मात्रा लगेगी, अनुस्वार लगेगा, और जो सरल शब्द होंगे उसमें चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ अंश दिया गया है तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग है, अंक में अनुस्वार का प्रयोग है, अंग में अनुस्वार का प्रयोग है, दंत में अनुस्वार का प्रयोग है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। और यहाँ अनुनासिक में देखेंगे आँख। आँख देखिए बहुत आसान शब्द है, बहुत सरल शब्द है। इसमें हमारा चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है। आंगन में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है। गांव में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया है। आंत में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया है। इससे बहुत सारे शब्द हैं। अब हमें यह ध्यान देना होगा कि जब हम लिखेंगे तो कैसे जानेंगे कि हम कहाँ अनुस्वार का प्रयोग करें और कहाँ अनुनासिक का प्रयोग करें। तो जब हम कोई शब्द सुनते हैं तभी हमें पता चलता है कि यह शब्द कठिन है कि सरल है। जब वह शब्द कठिन लगे तो हमें वहाँ समझ जाना चाहिए कि यहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, और जब वह सरल लगे, वह शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में अधिक प्रयोग में आया हो,
तो समझ लीजिए कि वह हिंदी का शब्द होगा, तो वहाँ हमारा चंद्रबिंदु प्रयोग में आएगा। इस तरह से हम अनुस्वार का और चंद्रबिंदु का प्रयोग करना सीख लेंगे कि कहाँ लगेगा चंद्रबिंदु और कहाँ अनुस्वार लगेगा। जो कठिन शब्द आए वहाँ समझ लीजिए कि अनुस्वार का प्रयोग होगा, और जहाँ सरल शब्द आए वहाँ समझ लीजिए कि अनुनासिक का प्रयोग होगा।